ब्रह्म मार्ग आलोचना प्रसंग चतुर्थ खंड पृष्ठ संख्या 188 189 सॉरी 189 7 कार्तिक शनिवार 1349 इंग्लिश 24 अक्टूबर 1942। आश्रम प्रांगण में बबुल वृक्ष के नीचे श्री ठाकुर एक बेंच पर बैठे हैं। अधिवेशन का समय है, इसलिए चारों ओर मनुष्य ही मनुष्य है। श्री ठाकुर ने हठात बीरेंद्र से पूछा, गोकुल गोखरू में कौन कौन से गुण है, यह देखकर मुझे बताए। बीरेंद्र ने किताब देखकर कहा, गोखरू मूत्रकारक रसायन स्निग्ध शक्ति रति शक्ति वर्धक होता है। श्री ठाकुर, आप तो केमिस्ट रसायनविद है, हर चीज में कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक उपादान है उन्हें अच्छी तरह समझने की चेष्टा करते रहेंगे। साथ ही साथ फिजियोलॉजी शारीरिक विज्ञान और बायोकेमिस्ट्री जैव रसायन की चर्चा करेंगे। तभी शरीर पर किस वस्तु का क्या प्रभाव पड़ता है एवं उसका क्या कारण है यह समझ सकेंगे। हमारे बच्चे बहुत बातों को मुखस्त कर लेते हैं, पर क्यों किससे क्या होता है उसका यथार्थ कारण नहीं जानते। इससे प्रयोग दक्षता नहीं बढ़ती है। कभी कोई नई परिस्थिति के सम्मुखीन होते ही घबरा जाते हैं। मास्टरी आधिपत्य जैसी कोई चीज नहीं आती है। मेरी यह एकांत इच्छा है कि हमारे देश का एजुकेशन शिक्षा थॉरो हो, किंतु ऐसी शिक्षा देने के लिए जैसे टीचर शिक्षक की आवश्यकता है वैसा पाना मुश्किल है, क्योंकि जिस साँचे से निकलकर जो शिक्षक आए हैं उन पर उन साँचों की छाप पड़ चुकी है। अनंतता ढाली जो शिक्षा चल रही है और आप जैसी शिक्षा चाहते हैं उसमें फर्क क्या है? श्री ठाकुर, मैं तो सब कुछ अच्छी तरह नहीं जानता हूँ, किंतु देख सुनकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आज की शिक्षा सिर्फ डिग्री और नौकरी पाने के लिए हो रही है, परिपूर्ण रूप से जीवन बनाने के खातिर नहीं। यदि ऐसी बात होती तो शिक्षा का लक्ष्य होता मनुष्य को चरित्रवान हृदयवान एवं कर्मठ बना देना, जिससे वह चाहे जिस किसी भी अवस्था में क्यों न पड़े ले देकर वह जिससे परिवेश के हित में प्रॉफिटेबल लाभजनक कुछ कर सके। ऐसे मनुष्य बहुत कम ही तैयार हो रहे हैं। इसलिए मुझे केवल यही प्रतीत होता है कि हमारे ऋत्विक लोग यदि प्रकृत लोक शिक्षक हो जाए तो शायद ऐसी अवस्था में बहुत हद तक सुधार आ सकता है। प्रथम दे ऋत्विक लोग तो आपकी वाणियों और उपदेशों का अपनी क्षमता अनुसार सर्वत्र प्रसार में लगे हुए हैं। श्री ठाकुर, वाणी एवं उपदेशों को मौखिक रूप से बार बार रट कर कहने से उनका प्रचार प्रसार नहीं होता है, बल्कि उन्हें अभ्यास व्यवहार और चरित्रगत करना चाहिए। उस सूत्र को धरकर ही वे उपदेश सजीव रहते हैं एवं उनका प्रचार एवं प्रसार भी होता है। सिर्फ मुख की बातों एवं पोथी के पन्नों में उनका अस्तित्व जीवंत नहीं उठता है। अपने अपने वैशिष्ट्य अनुसार बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सदभ्यास करना है, बहुत योग्यता अर्जन करनी है, अन्यथा क्या प्रयोजन पीड़ित जीवन बुभुक्षु मनुष्य की आशा पूरी कर सेवा की जा सकती है? चाहे जितनी दिशाओं से जितना संभव हो मनुष्य को जीवनीय सेवा देकर हर तरह से प्राणन पुष्ट होकर धन्य होऊंगा और उसके जरिए नित्य नए ढंग से अपने माँ बाप प्रिय आचार्य देव को प्रसन्न करूंगा। ऐसा एक आग्रह जीवन की शुरुआत में ही विकसित कर देना चाहिए। यदि ऐसा आग्रह रहे तो मनुष्य के शिक्षा ग्रहण और योग्यता अर्जन का सिलसिला कभी खत्म नहीं हो सकता। उन्हें शिक्षा में कभी क्लांति नहीं आती।
एक अशेष अनुसंधित्सा धर दबाती है। सेवा अनुसंधित्सा से जिनकी शिक्षा का उद्बोधन होता है वे कभी बेकार नहीं होते, अक्षम नहीं होते। इन्वेंशन, आविष्कार, रिसर्च, गवेषणा या क्रिएटिव वर्क, सृजन धर्मी काम भी उनके द्वारा ही एकमात्र संभव होता है। जय गुरु। जय गुरु। आज का विषय वस्तु अनिश्ता बहुत सुंदर भाव से पाठ किए। कैसे कारणमुखी होना है, प्रत्येक वस्तु जानने से पहले उसका प्रयोग क्या है, कैसे कहाँ कैसे कर सकते हैं, इसी संबंध में एक आलोचना है। बाद में एक डिफरेंट टॉपिक है। मैं चाहूँगा अम्य भाई, जय गुरु, अम्य भाई ज्वाइन किए हैं। कल मैं अम्य भाई को बोला था आलोचना रखने के लिए। अनिश्ता कुछ आप आलोचना रखिए, हो सकता है तो ज्योत्सना दी इसके बाद कुछ 5-10 मिनट आलोचना रख सकते हैं। जय गुरु। जय गुरु मनीषा। आज का जो विषय है, इसके पहले थोड़ा सा मैं कल जो बात थी, मुझे कुछ कहना था, वो थोड़ा सा मैं बोलता हूँ। यहाँ माँ जो बोल रही है कि ठाकुर आप और कुछ नहीं बोले, आपकी बातें सुनकर बड़ा भय लग रहा है। और नारी तो बेवकूफ जाति की है, क्या उस उनके ही सारे दोष है? यदि नारी गलती कर स्वामी को अपने माँ बाप से दूर हटाकर अपनी ओर खींच ले जाती है, तो क्या स्वामी भी उसकी गलती में सह देगा? श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं, ऐसा देना तो उचित नहीं, अधिक दायित्व तो पुरुषों पर है। तो ये यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं, जैसा पुरुषों का दायित्व है, ठाकुर जी बोल रहे हैं पुरुषों के ऊपर अधिक दायित्व है। उनकी पितृभक्ति मातृभक्ति के दृष्टांत से स्त्री को और भी श्रद्धा परायण बनाएंगे। और बाद में एक जगह में बोल रहे हैं कि माँ जो होती है घर की, तो उनका भी एक दायित्व है। वो मतलब कला कौशल से अपने पति को माँ पिता की तरफ आकृष्ट करेगी और माँ पिता के सामने भी अपने पति का गुणगान करेगी। इस तरह से दोनों को ही वो संभाल करके चलेगी। और एक जगह ठाकुर जी बोल रहे कि तुम ही तो बुद्धि स्वरूपिणी, लक्ष्मी स्वरूपिणी, दुर्गति नाशिनी, दुर्मति दलिनी दुर्गा हो। तो ये सब भी एक माँ के गुण है। वो मतलब जैसे पुरुषों की जिम्मेदारी है, ऐसे एक माँ की भी जिम्मेदारी घन संसार में होती है। और वो दोनों ही जब एक दूसरे को लेकर के चलते हैं, तभी एक घर सुंदर तरीके से चलता है। और ठाकुर जी बोलते हैं, हाँ, तो उनको जो अपेक्षित है वो है सुंदर संसार। और जब संसार सुंदर होगा, जब पति पत्नी उस तरह से ठाकुर की जो अपेक्षा है उस हिसाब से चलेंगे, तो बच्चे भी सुंदर होंगे, बच्चे भी अपनी जिम्मेदारी समझ करके चलेंगे। यही अपेक्षित है। आज का जो विषय वस्तु है, ठाकुर जी हठात पूछे कि गोखरू के अंदर कौन कौन सा एक गुण, कौन सा गुण है। तो गोखरू के बारे में बात चली, तो वीरेंद्र बोल रहे, किताब देखकर बोले, गोखरू मूत्रकारक रसायन, स्निग्ध कारक और रति शक्ति वर्धक है। फिर ठाकुर जी बोल रहे कि इसके बारे में अभी मतलब एक
चीज को लेकर के बात शुरू हुई, लेकिन आगे ठाकुर जी इसके बारे में क्या बोल रहे हैं कि हमें सब तरह का मतलब चारों तरफ का ज्ञान होना चाहिए, और जो प्रैक्टिकल जो शिक्षा है वो होना चाहिए। तो जिस तरह की शिक्षा चल रही है और आप जैसी शिक्षा चाहते हैं, उसमें फर्क क्या है? तो ठाकुर जी बोल रहे हैं, मैं तो सब कुछ अच्छी तरह नहीं जानता हूं, किंतु सुनकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आज की शिक्षा, अभी यहाँ पर बात आती है, जो आज की शिक्षा, इवन ये ठाकुर जी ने बात बोली है अक्टूबर 1942 में, और आज हम लोग 2024 में हैं, तब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है शिक्षा प्रणाली बदल रही है। लेकिन अभी तक जो शिक्षा हो रही थी वो ऐसे ही हो रही थी, मतलब 100 साल तक लगभग ऐसे ही चल रहा है। क्या चल रहा है? ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मुझे प्रतीत होता है कि आज की शिक्षा सिर्फ डिग्री और नौकरी पाने के लिए हो रही है, परिपूर्ण रूप से जीवन बनाने के खातिर नहीं। यदि ऐसी बात होती तो शिक्षा का लक्ष्य होता मनुष्य को चरित्रवान, हृदयवान और कर्मठ बना देना, जिससे वह चाहे जिस किसी अवस्था में क्यों न पड़े, ले देकर जिससे परिवेश के हित में प्रॉफिटेबल कुछ कर सके। ये कितनी बड़ी बात है। और इस बारे में मैं भी हमारे सूरज अग्रवाला दा से ये बात मैं कई बार करता हूँ कि सूरज दा देखिए, आप एक अच्छा पोजीशन में है, आप उस हिसाब से पढ़े लिखे भी है, तो क्यों नहीं एक स्कूल इस तरह का बनाया जाए जिसमें ऐसी शिक्षा जो ठाकुर जी के आइडियोलॉजी को लक्ष्य करके वो अ, उस तरह की जो शिक्षा है, उस तरह का जो एजुकेशन है, यहाँ पर हम लोग दे पाए। इसके बारे में ठाकुर जी की भी जो संकल्पना है, उसके ऊपर देवघर में जो स्कूल है वो भी उसी प्रणाली को लक्ष्य करके चलता है। ठाकुर जी की एक संकल्पना है शांडिल्य यूनिवर्सिटी की, तो वो भी अभी तक अवतरित तो नहीं हो पाया, लेकिन उसके ऊपर काफी कुछ काम चल रहा है। तो ये जो बात है, कितना महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि आज की जो शिक्षा है वो नौकरी पाने के लिए, डिग्री पाने के लिए, लेकिन वो जो मनुष्य है, और ये एकदम हम लोग जो लोग ह्यूमन रिसोर्स में है वो जान सकते हैं कि जो बच्चे आते हैं इंटरव्यू के लिए, उन वो कितने तैयार है। वो एकदम उनको शिक्षा तो है, डिग्री तो है हाथ में, लेकिन आता कुछ नहीं है, क्योंकि उस तरह का एजुकेशन सिस्टम ही हमारा नहीं है। तो मैं इतना ही कहूंगा, बाकी शशिदा आप आगे लेके जाइए। जय गुरु। जय गुरु मनीष दा। और मनीष दा बहुत सुंदर भाव से प्रसंग को आलोचना रखें, और इसके आगे मैं चाहूँगा अम्य भाई आलोचना रखें। कल अम्य भाई को मैं बोला था फोन करके, तो अम्य भाई आप प्रस्तुत है आलोचना रखने के लिए? हाँ, जय गुरु। रखता हूँ। तो आज का जो विषय है उसमें दो तीन टॉपिक है। एक तो जो एजुकेशन का ऊपर, हमारा जो एजुकेशन अभी चल रहा है बेसिकली, अभी सब लोग वो इसमें चल रहा है जैसे कैसे सैलरी कैसे बढ़ेगा और हमको कैसे जल्दी नौकरी मिलेगा, तो उसके ऊपर हम सब लोग ध्यान दे रहे हैं। जो कैसे जल्दी हमको प्रमोशन मिलेगा, कैसे हम क्या करने से सैलरी बढ़ जाएगा, तो इसी पर हम ध्यान देते हैं बेसिकली। जो एचआर को रिक्वायरमेंट है, जो आज का रिक्वायरमेंट है, वही ऊपर हम क्विकली कैसे फॉलो करके तो आगे बढ़ जाएंगे। तो लेकिन जो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं, वास्तव जीवन बनाने के लिए, जो लाइफ के लिए एजुकेशन चाहिए, जो जैसा पहले था एक धंधा मूलक शिक्षा, जो वोकेशनल एजुकेशन था,
तो वो भी बहुत अच्छा था। साथ साथ हम कैसा, सपोज मेरा एक इच्छा है, मैं कुछ एजुकेशन बनूं, उसके साथ कुछ ट्रेनिंग लूं, जैसा इलेक्ट्रिकल का हो। मेरा इच्छा सपोज है कुछ बनाने का, तो उसमें से आईटीआई की ऐसा कुछ लेके मैं कुछ इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रॉनिक्स की ऐसा ऊपर बना सकता हूँ। तो उसके साथ क्या होता है, तो एजुकेशन, माइंड का जो एजुकेशन के साथ साथ हमारा जो प्रैक्टिकल है वो हम करने के बाद क्या होता है, माइंड खुल जाता है। लेकिन अभी क्या, हम खाली थियोरी लेके आगे बढ़ के कैसा जॉब मिलेगा बस, उसके बाद जॉब मिलने के बाद तो बस खत्म। फिर उसके बाद हम देखते हैं कैसे प्रमोशन होगा, जैसा क्या क्या करने से हम आगे बढ़ेंगे, सैलरी बढ़ेगा, तो वही पर। लेकिन वास्तव जीवन में जैसा शिक्षा क्या है, जैसा पहले अर्जुन वो सब लोग जो शिक्षा लेते हैं गुरुकुल जाके, तो उसके लिए वास्तव में क्या होता था, उनका जीवन लाइफ कैसे गढ़ेंगे, कैसा चरित्र उनका कैसे डेवलप होगा, क्या करने से उसका जो धनुर्विद्या लेते हैं उस वो क्या खाली एग्जाम के लिए तो नहीं लेते हैं कि किसको तो उसका क्या होता था, जो वास्तविक जीवन में कैसा नाम बन सकते हैं, अच्छे आदमी बन सकते हैं, वो हिसाब से वो शिक्षा लेते हैं। जैसा यहाँ पे ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो शिक्षा चल रही है आज का, वो केवल उसमें फर्क क्या है, तो पहले जो सीखा था ना, मैं तो सब कुछ अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ, किंतु देख सुनकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज का जो शिक्षा है सिर्फ डिग्री और नौकरी पाने के लिए रहता है, तो परिपूर्ण रूप से जीवन बनाने के लिए वो नहीं। तो यदि ऐसी बात होती तो शिक्षा का लक्ष्य होता है मनुष्य को चरित्रवान, हृदयवान एवं कर्मठ बनाने के लिए। हम आज का जो शिक्षा लेते हैं, हम शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, मतलब किसी भी जो एक्चुअली शिक्षा लेने का सपोज 2 घंटा है, हम कैसे क्विक लेके सपोज यूट्यूब वीडियो वो सब सुन के कैसे हम बोलते हैं रे, वो क्या टीचर क्या बोलेगा हमको 2 घंटा में, हम तो यूट्यूब में 10 मिनट में वो सुनकर ज्ञान ले सकता हूँ, वो क्या उसके पास क्या ज्ञान है। तो ऐसा हमारा जो मन में है, तो हम 2 घंटा वेट नहीं करके 10 मिनट में सुनकर कैसे उस आगे बढ़ जाएंगे। तो उसमें क्या होता है, जो थीम कुछ समझ के, थोड़ा ओवर समझ के हम ओवरलुक करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वो टीचर का जो 2 घंटा का जो टीचिंग है, उसमें क्या है, और हमारा 10 मिनट के जो यूट्यूब वीडियो, वो हम नहीं समझे थे, वो क्या वो समझेगा, वो क्या पढ़ेगा, वो तो कुछ पढ़ के बता रहा है ना, तो उनके पास क्या ज्ञान है। तो ऐसा हमारा माइंड में ऐसा है, तो हम जो शिक्षा करते हैं वो भी ऐसा होता है, वो क्या वो संपूर्ण नहीं होता है, जो हमारा लाइफ में यूज होगा वास्तविक कर्मठ जीवन में। तो जिससे वो चाहे, जिससे किसी किसी भी अवस्था में क्या ने पढ़ा लेकर, वो जिससे परिवेश के हित में प्रॉफिटेबल, अभी क्या हमारा जो भी हम जॉब करते हैं, लेकिन हमारा प्रॉफिटेबल क्या होगा, हमारा सैलरी कितना बढ़ेगा, कंपनी हमको क्या दे रहा है, हम 8 घंटा काम के लिए दे रहे हैं, तो 8 घंटा जब खत्म हम आज, तो ऐसा माइंड में है, क्यों हम ज्यादा करेंगे, हमारा प्रॉफिट तो कुछ नहीं है। तो हर चीज में हम कैलकुलेशन करते हैं, इसमें प्रॉफिट मेरा है कि नहीं है। अगर सुसाइड के लिए प्रॉफिट है फिर भी हम काम करते नहीं। तो ये ऐसा माइंड है आज का जो समाज चल रहे है। तो इसलिए मुझे ठाकुर जी बोल रहे हैं, इसलिए मुझे केवल यही प्रतीत होता है कि हमारे त्रिभुवन लोग यदि प्रकृत लोक शिक्षक हो जाए, तो ऋतिक लोग प्रकृत लोक शिक्षक हो जाए, तो या शायद ऐसी अवस्था में बहुत अ, हद तक तो सुधार आ सकता है। तो हमारा क्या है, जैसे ठाकुर जी बोलते हैं, हमारा जो सत्संग है, ये एक जैसा मनुष्य का जो चरित्रवान गठन के लिए, ये जो यहाँ पे जो एजुकेशन, ये एक है मैन मेकिंग मशीन है, जैसा मनुष्य मनुष्य का चरित्र गठन का जो कारखाना है, वो ठाकुर जी बोलते हैं एक मैन मशीन इंडस्ट्री है, जिसमें विश्व में ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है जिससे हमारा चरित्र कैसे गठन कर सकते हैं। तो सब खाली पैसे के लिए सब कुछ होता है, लेकिन किसका चरित्र, किसका जो ज्ञान, प्रकृत ज्ञान, और किसका जो जीवन में हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, हमारा परिवार कैसे आगे चलेगा,
और हमारा परिवार जो संस्कार और जो चरित्र उसके लिए इंडस्ट्री अभी कुछ नहीं है, जो खाली पैसा के लिए होता है। लेकिन हमारा जो सत्संग है, ये एक हम अगर हम ऋतिक लोग को हम देखेंगे, वो लोग जैसा हमको पहले दिखा दे कि हमको जो समाज क्या करना है, सुबह क्या नहीं करना है। तो ऐसा से जो ये जो प्रकृत ज्ञान है, फिर हमारा जो आलोचना माध्यम में इतना बुक से वो जो हमको शिक्षा मिलता है डेली डेली, वो है वास्तविक हमारा चरित्र गठन के लिए ही काम देता है। तो वो शिक्षा कौन देता है? आप देखेंगे मार्केट में कितना शिक्षा के लिए कितना पैसा लेते हैं, सब कमर्शियली होता है। तो लेकिन हमारे तो यहाँ पे सत्संग में जो भी हम कुछ शिक्षा लेते हैं डेली डेली, आज हमको क्या करना है, आज की सुबह उठ के क्या करना है, तो वो जो वास्तविक जीवन में हमारा चरित्र गठन के लिए डेली डेली हमारा आलोचना प्रसंग हो कि ठाकुर जी का वाणी हो, जहाँ पर भी कुछ हो रहा है, तो ये एक वास्तविक शिक्षा है। तो ये अगर ऋतिक के माध्यम में हो कि हमारा जो गुरु भाई जो भी हो, उसके माध्यम में हम खुद शिक्षा लेंगे, जैसा जजन जाजन इष्टभूति, जैसे पहले हम खुद सीख के जैसे दूसरों को सिखाते हैं, तो ये तो एक वास्तविक ज्ञान है। और इस ज्ञान में हमारा कुछ आप देखेंगे कुछ प्रॉफिटेबल नहीं है। तो वो जो है प्रकृत ज्ञान है, जैसा हम खुद का चरित्र गठन करके दूसरों को अगर वही सिखाएंगे, तो एक बहुत बड़ी प्रॉफिटेबल है सोसाइटी के लिए। जो सोसाइटी का लाभ जैसा यहाँ पे ठाकुर जी बोल रहे हैं, लाभ किसके लिए हम क्या शिक्षा ग्रहण करेंगे ना, सोसाइटी के लिए प्रॉफिटेबल। तो हम जो भी कुछ करेंगे तो सोसाइटी के लिए करेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन प्रमोद दा बोल रहे हैं जे ऋतिक लोग तो आपकी वाणियों और उपदेश का अपनी क्षमता अनुसार सर्वत्र प्रसार करते हैं, लेकिन उसमें प्रसार में लग रहे हैं। तो उसमें क्या है, श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं वाणी एवं उपदेश को मौखिक रूप से बार बार रट कर कहने के उनका प्रचार प्रसार नहीं होता है। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं, सपोज एक ऋतिक जब नया नया ऋतिक होते हैं, वह नया नया कोई दीक्षा लेते हैं, उसका अंदर सपोज एक क्वालिटी है, वो भाषण व कुछ आलोचना करेंगे। वो धीरे धीरे एक बार जैसा मैं भी जिस आलोचना शुरू से नहीं कर रहा था, और शशि भाई जैसे मेरे को थोड़ा अगर आलोचना करो, धीरे धीरे हो जाएगा। तो कोई भी कोई ऋतिक अगर कोई जब गुरु भाई आते हैं आलोचना करने के लिए, तो वो क्या होता है, धीरे-धीरे उनका अंदर परिमार्जित होता है। तो हमारा क्या जैसा आज मैं कुछ बोला, तो उसी बोलने के बाद सपोज़ मैं कुछ काम करूँगा, तो अगर वो बोलने का अगेंस्ट में है, तो मैं फिर रुक जाऊँगा। अच्छा, मैं आज तो सुबह ये बोला था, तो मैं ये कर रहा हूँ। तो उसके अंदर क्या होता है ना, धीरे-धीरे हमारा चरित्र में, हमारा व्यवहार में, हमारा आचार में तो वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू जो भी कुछ मैं सुबह बोला आज। तो आज मैं बोला था मैं सुबह उठ के 5 बजे नाम-ध्यान तो ऐसा जो भी कुछ बोल रहा हूँ मैं करता हूँ कि नहीं, उसका अंदर एक सामंजस्य रहता है। तो धीरे-धीरे हमारा अंदर वो चीज़ आ जाता है जो मैं जो कर बोलता हूँ वो करता हूँ कि नहीं। तो यहाँ पे बोलते हैं तो बल्कि उन्हें अभ्यास और व्यवहार और करना चाहिए, चरित्रगत करना चाहिए। तो जो भी हम बोलते हैं ठाकुर जी को वाणी, उसको खाली वाणी और बुक्स को लेके हम आगे नहीं बढ़ते हैं। हम आगे कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि ना हमको जो फॉलो करते हैं वो ठाकुर जी का वाणी और उसको ऊपर सुनते हैं, लेकिन फॉलो किसको करेंगे? जो लोग आदमी बोलते हैं तो हम ठाकुर जी के बारे में बोलते हैं, लेकिन हम करते हैं कुछ अलग, तो वो फॉलो नहीं करेगा। वो कुछ बोलता है, वो करता है अलग। तो उससे क्या होगा ना, सोसाइटी फॉलो नहीं करेंगे। जो हम बोलेंगे उसी हिसाब से हमारा डेली वर्किंग लाइफ, डेली लाइफ में उसी हिसाब से हम फॉलो करेंगे, तो लोग हमको फॉलो करेंगे। जो जो भी कुछ बोलता है, वो करता है। तो 1, 2, 3, 4 चीज़ हमको अगर कोई आदमी देख के फॉलो करेगा, तो उसके बाद वो हमको फॉलो कर सकते हैं कि दीक्षा ले सकते हैं। तो हम किसी को बोल सकते हैं भाई तुम दीक्षा लो, वो कुछ आंसर नहीं कर पाएगा, अरे तुम तो बोलता है कुछ और करता है और मैं क्यों दीक्षा लूँगा? तो ये चीज़ नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज़ हम धीरे-धीरे जो हम आलोचना में हो कि किसी का हम जाजन करते हैं, तो उस टाइम में हमको ध्यान आ जाएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको और बाद में मैं क्या करता हूँ। तो अपने-अपने वैशिष्ट्य में बहुत कुछ सीखना है, तो बहुत कुछ सद्भास करना है और बहुत कुछ योग्यता अर्जन करनी है। तो ये एक एक
यहाँ पे क्या है जो एक हम जो भी कुछ करते हैं हमारा एक योग्यता ही बढ़ता है और हमारा अभ्यास करने के बाद सपोज कोई संगीत में ये इतना उसका इच्छा था लेकिन संगीत उनको मालूम नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था, मतलब ज्ञान है लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। अगर यहाँ पे संगीत भी कोई चाहेगा तो उनको भी आगे ले सकता है। कोई चाहेगा जो ठाकुर जी को आगे बढ़ाने के लिए मैं कुछ बोलूंगा, धीरे धीरे आलोचना प्रसंग माध्यम में वो भी आगे बढ़ सकता है। और कोई कोई बोलेगा तो यहाँ पे एक इंडस्ट्री जैसा सत्संग है, यहाँ पे बहुत कुछ जिसका खुद का जो भी नॉलेज है वो आगे बढ़ा सकता है और ठाकुर जी को जैसा वो प्रचार करने के लिए व खुद को खुद का जो कैपेसिटी है व खुद के पास जो भी नॉलेज है उसको लेके वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन वो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं जो भी आगे बढ़ेगा व जो भी कुछ करता है उसका अंदर धीरे धीरे क्यों वो आप बोलते हैं वो आगे बढ़ता है कुछ करता है, तो क्योंकि ना उसका अंदर जो भी है व्यवहार था पहले, अभी बोलने के बाद वो चेंज होता है। सपोज मैं इस फोरम में कुछ बोलूंगा और कुछ करूंगा अलग, तो उसके हिसाब से क्या होगा, मैच नहीं होगा और लोग हमको ग्रहण करेंगे नहीं सोसाइटी में, क्योंकि ना हम कुछ बोलते हैं और करते हैं अलग। तो इसलिए हमारा ढंग, हमारा आचार, हमारा व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। तो चाहे जितने भी दिशों से जितने भी संभव हो मनुष्य को जीवनीय सेवा देकर हर तरह से प्राण प्राण पुष्ट होकर धन्य होएगा और उसके जरिए नया नया ढंग से अपने माँ बाप प्रिय आचार्य देव को प्रसन्न करूंगा। ऐसा एक आग्रह जीवन की शुरुआत में ही विकसित कर देते चाहिए। तो हमारा क्या है, हम कैसे काम करेंगे, जैसा हमारा क्या इच्छा है, हमारे हमारा जो आदर्श है सब आचार्य देव वो क्या चाहते हैं और हम उसी हिसाब से करना चाहिए। हमारे फादर, हमारे पिताजी क्या चाहते हैं उसी हिसाब से हम करना चाहिए। तो और जो आग्रह है वो आग्रह को बढ़ाना चाहिए। जो हमारा पिताजी क्या चाहते हैं, क्या हमारा पिताजी चाहते हैं मैं सिगरेट वो पी लूं, कि हमारा पिताजी चाहते हैं मैं कुछ खराब काम कर लूँ, वो तो नहीं चाहते हैं। तो क्या चाहते हैं, अगर कोई हम सुबह उठ के ध्यान कर रहा हूँ तो हमारा पिताजी तो खुश ही होंगे, तो उसमें आग्रह बढ़ा। और हमारा आदर्श क्या है, आदर्श क्या चाहते हैं, सिर्फ आचार्य क्या चाहते हैं, जो जो वाणी में है हमारा वही उसी हिसाब से हम काम करेंगे। और जो जो दीक्षा लेने का टाइम पे जो भी कुछ हम संकल्प किया उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। और ठाकुर जी क्या चाहते हैं, अगर हम हमारा कोई ड्रेसअप है, कोई सपोज नारी है वो क्या क्या चाहते हैं, हम कैसे सपोज हम व्हाइट कलर का एक जो धोती पंजाबी पहनता हूँ, तो ये क्या वास्तविक ही हमारा मेरा इच्छा सपोज जीन्स पहनना है कि कुछ अलग ड्रेस पहनना है। तो ठाकुर जी क्या चाहते हैं, सपोज आचार्य देव क्या चाहते हैं, तो उनका मन में सपोज क्या होता है, कोई बोलेगा नहीं बोलेगा वो तो अलग चीज है, लेकिन उनका जो आदर्श है वो क्या चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से हमारा एक आग्रह होना चाहिए। और वो जब आग्रह बढ़ जाएगा धीरे धीरे उसका ऊपर प्रेम बढ़ जाएगा, तो उसी हिसाब से हम काम करेंगे। तो यदि ऐसा आग्रह रहे तो मनुष्य के शिक्षा ग्रहण और योग्यता अर्जन का सिलसिला कभी आ, खत्म नहीं हो सकता। तो बेसिकली क्या होगा, जो शिक्षा ग्रहण करना और शिक्षा ग्रहण करने के 2 तरीका होता है। तो क्या होता है, हमारा नॉर्मली शिक्षा अगर जो ग्रहण करते हैं हमारा माइंड में रहता है, हम इस जॉब करने के लिए शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। लेकिन उसमें जितना आग्रह है, अगर वो शिक्षा ग्रहण हमारा लाइफ में सपोज़ हमारा एक व्यक्तिगत ही है वैशिष्ट रूप में, हम सपोज़ हमारा एक बिज़नेस बनाऊँगा तो उसी हिसाब से मैं शिक्षा लूँगा। तो तो वो क्या जितना आग्रह बढ़ेगा, और मैं खाली शिक्षा लेता हूँ खाली सर्टिफ़िकेट के लिए क्योंकि मेरे पास कुछ सर्टिफ़िकेट नहीं, वो चीज़ अलग हो जाएगा, क्योंकि ना उसमें खाली सर्टिफ़िकेट जब हो जाएगा बस खत्म। लेकिन जो वास्तविक है हमारा नॉलेज के लिए, वो नॉलेज को लेके मैं वृत्तिगत जीवन में कैसे आगे बढ़ूँगा, तो उस अगर वो प्राधान्य दे दूँगा, उसमें आग्रह बढ़ेगा, तो वो जो शिक्षा मिलेगा वो सबके लिए हमारा लाइफ में कभी नहीं हम भूल पाएँगे। जो वो क्या था, वो किस के लिए हम वो हो रहा है, तो वो एक एनालिटिकल स्किल बढ़ जाएगा धीरे-धीरे, जो उसमें क्या है। तो एक यदि इसी हिसाब से सब लोग हम शिक्षा ग्रहण करेंगे,
तो क्या होगा, हमारा लाइफ के ब्लड के साथ वो जो शिक्षा वो पूरा मैच करेगा और मिक्स हो जाएगा, तो वो कभी नहीं हम भूल पाएंगे। हम बोलते हैं ना, उसमें आग्रह नहीं है। जो आग्रह किसमें है, जो जो आदर्श को हम फॉलो करते हैं, वो आदर्श का इच्छा क्या है, तो उसी हिसाब से अगर हम फॉलो करेंगे लाइफ में, तो वो जो शिक्षा हम ग्रहण करेंगे, वो शिक्षा को लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। और उन्हें शिक्षा में कभी क्लांति नहीं आती है। वो जो शिक्षा हम बोलते हैं आज इतना क्लास किया, क्योंकि ना अगर 8 घंटा जाओ, 10 घंटा जाओ, शिक्षा ग्रहण हमारा एक चरित्र गठन के लिए, हमारा एक जीवन में कुछ करने के लिए, हमारा जो इच्छा शिक्षा ले रहा हूँ, उसमें कुछ क्लांति नहीं आएगा। और उसमें क्या है, वो आदर्श का भी इच्छा है, मेरा पिताजी का भी इच्छा है, वो सब में इच्छा है, एक ही इच्छा है, और मैं भी जो कर रहा हूँ वही सेम कर रहा हूँ। तो उसमें क्या आएगा, जो वो जो आग्रह के साथ करूंगा, उसमें क्लांति भी नहीं आएगा, और एक अशेष अनुसंधित्सा वहाँ पर दबाती है। तो सेवा अनुसंधित्सा से जिनकी शिक्षा का उद्बोधन होता है, वो कभी बेकार नहीं होते, तो अक्षम नहीं होते। तो बेसिकली इन्वेंशन, रिसर्च के ऊपर हम क्रिएटिविटी सपोज कुछ करना चाहेंगे तो हम सोचेंगे आज केवल सैलरी मिलने के लिए मैं काम करूंगा, तो वो लिमिटेड हो जाता है। साल जॉब तो मिल गया, सैलरी तो इतना आ रहा है, लेकिन कभी कुछ ही प्रॉब्लम होगा, तो फ्यूचर में उसी हिसाब से हमको अगर शिक्षा नहीं लेंगे, तो फ्यूचर में जो भी कुछ प्रॉब्लम होगा, उसके बाद अगर मैं कुछ सपोज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वही मेरा जो लिमिटेड एजुकेशन के लिए हमारा नौकरी नहीं मिल रहा है, तो धीरे धीरे सोसाइटी आगे बढ़ गया। उसके बाद मैं जो शिक्षा लूंगा, तो उसी हिसाब से मेरा जो ज्ञान ग्रहण करूंगा, वो मेरा हृदय के लिए, मेरा आदर्श को फॉलो करके, तो वो मेरा लाइफ को आगे बढ़ाएगा। तो इतना बोलता हूँ। शशि भाई एक क्लोज। जय गुरु। अम्य भाई आज का विषय वस्तु में विस्तृत रूप से तो आलोचना रखे हैं। इसका जो श्री ठाकुर जी लास्ट प्रसंग में रखे हैं, जिस शिक्षा जो है श्री ठाकुर जी का समय तो अभी हो चुका है, तो आलोचना रखना ठीक नहीं रहेगा। हम लोग ये विषय में थोड़ा सा 5-10 मिनट और कल आलोचना रख सकते हैं। शिक्षा श्री ठाकुर जी इधर वैशिष्टमूलक विषय भित्तिक शिक्षा के ऊपर बातें कर रहे हैं, तो उसके संबंध में 1 मिनट 2 मिनट में तो आलोचना करना संभव नहीं है। तो आज का आलोचना को यहीं पे हम लोग विराम देते हैं। सबको जय गुरु।